गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लास्ट टाइम मैंने जो टॉपिक आपके साथ शुरू किया था, मेंसुरेशन की शुरुआत की थी। मेंसुरेशन के अंदर होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ 2D एंड 3D डायग्राम, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। इन तीन चीज़ों को आप स्टडी करते हैं इसके अंदर जो है। 2D डायग्राम के अंदर मैंने पहली डायग्राम चतुर्भुज स्टार्ट की थी। चतुर्भुज के अंदर हमने स्क्वायर किया था, चतुर्भुज के अंदर हमने रेक्टेंगल किया था, और बस दो ही किए थे अपन ने। ठीक है, और आज इस पार्ट को आप आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज अटेंडेंस मुझे लगता है कम ही रहेगी आपकी जो है। वीडियो नहीं रुक रही, 95 रीओपन करो डियर, बिल्कुल से चल रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वॉल्यूम की पता नहीं आपको क्या दिक्कत रहती है मेरी क्लास के अंदर। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई आ जाओ। 2364 का तो और कोई आइडिया नहीं है डियर, अभी तो आ गई। लेट क्यों आता है? अभी आ गया होगा नोटिफिकेशन आपको, अभी क्लास स्टार्ट हुई है डियर, अभी तो 1 मिनट हुआ है पूरा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, ब्लर है, ठीक हो जाएगी 2 मिनट में, कोई ना, ब्लर वाली तो। राम राम जी, राम राम, नमस्कार जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चलो जी, आ गए हो, लगभग 500 हो गए हो। आज तो गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। रिकॉर्डिंग देख के कोई डाउट नहीं रहता, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ओहो हो, हैंडसम सर जी, थैंक यू फॉर 419। हैप्पी गणेश चतुर्थी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सिद्धवी के पापा को सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल। ठीक है जी। आज तो एक बार तो मैं कह रहा था लेक्चर नहीं लगाता, मूड ही नहीं था बिल्कुल ही, फिर मैंने कहा चलो लगा लेता हूँ भाई, औखा समय लंघ जाता है। ठीक है जी, चलो जी। अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के लेक्चर की। ऑलमोस्ट आप सारे जुड़ गए हो जो लाइव होते हैं मेरे साथ, जो है 550 के लगभग हो गए हो। देखिए बच्चों, अब आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा कुछ देर के लिए। चलो जी, पहली डायग्राम अपन ने स्क्वायर वर्क को स्टडी कर लिया था। फार्मूले 3 ही होते हैं, पेरीमीटर का होता है, विकर्ण का होता है, एरिया का होता है। ये आपने पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा स्टाइल से लिखा दिया मैंने आपको जो है। दूसरा है रेक्टेंगल, आयत। ठीक है। ठीक है। ईशा मैडम के प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर में आपकी ऐप के अंदर कल अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, आपकी ऐप के अंदर सभी बैच में। ठीक है, अगर हो सका तो मैम से लेक्चर लगवा दूंगा, क्योंकि देखो मैम अभी ऑपरेट हुआ है डियर, तो थोड़ा सा अभी सही नहीं है मैम के भी लेक्चर लगा पाना। अगर मैम कंफर्टेबल फील करेंगे लास्ट के दिनों में, वी विल मैनेज समहाउ। ठीक है, अदरवाइज आई विल शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ ईशा मैम लेक्चर ऑफ 2364। अब आपके पास टाइम है, अब आप डबल डबल काम कर सकते हो इंग्लिश का जो है। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं आप हमारे आज के तीसरे पार्ट के ऊपर। चलो ठीक है जी, और लेक्चर मैं 100% कल अपडेट करा दूंगा डियर, आज करवाने थे, आज नहीं हो पाई किसी वजह से। तीसरी डायग्राम होती है मेरे पास रोम्बस। रोम्बस बोले तो सम चतुर्भुज, रोमस। केमिस्ट्री के पंजाबी मिल जाएंगे आपको डियर, उसका फोल्डर बन जाएगा आपका, डोंट वरी। आ जाओ भाई। सम चतुर्भुज क्या होता है? देखो, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ए, अब इसकी डेफिनेशन समझ लो भाई, कमेंट ना करो प्लीज, अब कमेंट करोगे तो चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, पहली है पंजाबी की लास्ट 3 डेज वाली पीडीएफ आपके डियर मैं गूगल ड्राइव में कल अपडेट करा दूंगा। ठीक है, सामने वाली साइडें पैरेलल होती है, और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि चारों साइडें बराबर होती है। ठीक है, ए ए ए ए। एक्चुअल में रोम्बस पता है कैसे बनता है? जो आपका स्क्वायर होता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी से बनता है। बस फर्क ये है कि इसकी ये साइड फिक्स कर दो आप नीचे वाली, और इसको यहां से धक्का मारो,
तो ये थोड़ा सा ना आगे खिसक जाएगा ऐसे ऐसे, और ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से धक्का मारो इसको, तो ये बन जाएगा। मतलब चारों साइडें तो बराबर ही रहेगी ना, बस थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इसमें जो है। इसका नुकसान क्या होगा, इसका ये वाला विकर्ण तो छोटा हो जाएगा, ये वाला विकर्ण बड़ा हो जाएगा, पर रहेगा 90 डिग्री पे ही। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं, तो सामने वाली साइड पैरेलल तो कर ही लिया अपन, इक्वल भी कर ली। इसके विकर्ण जो होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये ओ इसका मिड पॉइंट है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है। चारों आपस में बराबर नहीं होते, ये इसके बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर होता है। ए बी और सी, तीन रिजल्ट बन के आते हैं। ठीक है, एंगल सेम नहीं होते, एंगल चेंज हो गए ना। हाँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है बिल्कुल, ये हो सकता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाता है, और ये भी रिजल्ट लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होता है। चलो इस लेवल पे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, पर चलो क्लियर हो जाएगा अपने को जो है, D1 D2 बराबर नहीं होते हैं इसके। ठीक है, डायगोनल आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कर लेना उसको, बट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक ये छोटा आ जाता है, एक ये बड़ा आ जाता है। जब कभी भी हम रोम्बस की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा ना घुमा के बनाते हैं। आप घुमा के कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे घुमा दो आप, तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारी एक डायगोनल विकर्ण 1, ये हमारा दूसरा डायगोनल विकर्ण 2, ये बन गया एंगल 90 डिग्री आपका जो है। ठीक है, ये ए ए ए ए। ठीक है, विकर्ण की वैल्यू निकालते हैं डियर, क्या होगी अभी, विकर्ण ऐसे नहीं निकलता इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, जो ये वाली ट्रायंगल आपकी कोई भी, अब ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बाहर निकालता हूं मैं, ये वाली ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 90 डिग्री होता है। अगर ये सारा पूरा विकर्ण है तो ये आधा विकर्ण है, अगर ये सारा पूरा विकर्ण है तो ये इसका आधा विकर्ण है, और इसके 90 डिग्री के सामने ए भुजा है, तो लग जाएगा पाइथागोरस, d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ ना फॉर्मूला ये मैं। तो यहाँ पे अगर a पता है, d1 पता है, d2 निकल जाएगा, d1 पता है, d2 पता है, a निकल जाएगा, या d2 पता है, a पता है तो d1 निकल जाएगा। कोई भी दो पता है तो तीसरी निकल जाएगी हमारे पास जो है। अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, तो इसमें देखो परिमाप तो इसका 4a होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। पर इसका जो एरिया होता है ना, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, विकर्णों की लंबाई का गुणनफल बटा 2। ठीक है, इसको काइट शेप नहीं बोलते, काइट शेप अलग होती है, वो भी बताता हूँ आपको। तो इसमें एक ही फार्मूला होता है ये वाला, इसमें अगर एक विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण पता है, तो आपका एरिया आ जाता है इसका पूरे का, इस पूरे का। ठीक है, अगर आपको एक विकर्ण पता है और भुजा पता है, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा ना आपके पास, ये भी हो सकता है। इस टॉपिक में कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे कि आपको कह देगा कि एक डायगोनल गिवन है आपको, मान लो 16 सेंटीमीटर, और आपको भुजा गिवन है मान लो 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। 641 का था, बेबी गर्ल दिखा दो। बेबी गर्ल भी दिखाएंगे, बेबी बॉय भी दिखाएंगे, अभी बेबी गर्ल अपने नाम की गई हुई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, मैं आपको काइट की शेप बताता हूँ पहले, फिर आप डिसाइड करना काइट रोम्बस के घर है। तो अब देखो इसमें क्या है, ऐसी डायग्राम बनाओगे आप, इसकी एक रफ सी डायग्राम बना लो इसकी जो है। तो अगर एक विकर्ण 16 है तो आधा इसका 8 बनेगा, एक भुजा 10 है तो 10 ही बनेगी। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये 6 आएगा आधा विकर्ण, है ना। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया ये जो है। तो ये 6 आ गया। अगर एक विकर्ण 16 है तो दूसरा विकर्ण बन जाएगा 12 इसका, तो एरिया आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, तो 12 8 96, इज द राइट आंसर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है कि एक विकर्ण पता हो तो दूसरा निकल जाएगा।
मेरे ख्याल से समझ लग गया ना, मैंने बड़ा आराम से करवाया आपको जो है। इस पे यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अगर आपके पेपर में आएगा तो, या आपके पेपर में बहुत सिंपल क्या आ सकता है, देखो स्टूडेंट्स, आपको D1 दे दिया, D2 दे दिया, आपसे एरिया पूछ लिया, बस ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड आपके पेपर के अंदर। D1 दे दिया, D2 दे दिया, एरिया पूछ लिया। तो ज़्यादा इसमें पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। मेंसुरेशन पे अगर आपने थ्योरी भी ढंग से कर ली ना, क्वेश्चन एक भी नहीं किया तो भी 100% क्वेश्चन करके आओगे, आपको गारंटी से कह सकता हूँ मैं जो है। D2 नीचे भी आ सकता है डियर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो अपने नामकरण है ना, ठीक है ना, कि एक डायगोनल पता था, एक भुजा पता थी, तो दूसरा डायगोनल निकल गया, ये ना फार्मूला पाइथागोरस लगा करके, क्योंकि ये 6 आया ना, 6 तो आधा होता है, 6 आधा ये हो गया तो 12 हो गया पूरा विकर्ण। ठीक है, कोई ना, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको जो, ठीक है। एक बार आप आगे चलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं आप, ताकि अपनी थ्योरी को खत्म करें आप। तो ये थी मेरी तीसरी चतुर्भुज रोम्बस। चौथा चतुर्भुज जो आता है, फोर्थ चतुर्भुज, वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, ये बनता है रेक्टेंगल से, आयत से। इस आयत में आपने क्या किया था, ये था, तो इसमें क्या करो आप, ऊपर वाली जो भुजा है उसको धक्का मार दो यहां से, तो ये कुछ कुछ ऐसे चला जाएगा आगे, ठीक है। इसमें एक तो है लंबाई एल, ये लंबाई एल, और ये चौड़ाई तो होती है, पर इसको चौड़ाई की बजाय इसकी जो ऊंचाई होती है उससे जाना जाता है। ये तो ये लंबाई है ना, हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी हाइट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बस, और कोई डिस्कशन नहीं होती इसके अंदर जो है, सिर्फ इतना ही होता है। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो कोई लंबे चौड़े इसमें रिजल्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। डायगोनल बराबर होते नहीं है, ना डायगोनल इसके परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ ये जरूर है कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, सॉरी डायगोनल तो इसके इक्वल हो जाएंगे, ये छोटा हो गया लंबा हो गया, पर ये मिड पॉइंट इसका जो होता है ओ ए ओ सी के बराबर होता है। इसकी कहीं जरूरत तो नहीं पड़ती अपने को। इसमें एक ही इसका फार्मूला है जिसपे आपको क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, वो ये है, इसका जो एरिया होता है ना, वो बेस इंटू हाइट होता है। इस पे एक ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता है बस, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आप ए बी को बेस लेते हो तो हाइट, ये डिस्टेंस h1, तो ये इसका क्या बन जाता है, हमारा एरिया बन जाता है, ठीक है। 1/2 नहीं होता इसमें, ठीक है, ठीक है ना। ए बी हाइट नहीं है डियर, ए बी तो बेस है ना, हाइट तो ये है ऊंचाई इसकी, हाइट निकालेंगे नहीं, हाइट गिवन होगी अपने को। अब तीन चीजें हैं, एक एरिया है, एक बेस है, एक हाइट है, इन तीन में से कोई भी दो देकर के तीसरी पूछेगा पेपर के अंदर, बस 90 पे नहीं कट करेंगे, 90 पे सिर्फ उसी के कट करेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर, ठीक है। पेरीमीटर भी इसका नहीं पूछते हैं, इसमें सिर्फ एरिया बनता है बेस इंटू हाइट, बस सिर्फ एरिया। डायगोनल नहीं इक्वल होते इसके डियर, नॉट इक्वल होते हैं, क्या आप दिमाग लगाओ ना अपना। अगर आप ऐसी कोई डायग्राम बना दो ऐसी, तो ये तो कितना लंबा डायगोनल है, ये कितना छोटा डायगोनल है, तो बराबर थोड़ी है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। पांचवा जो आता है अपने पास, वो आता है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम होता है सम लंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, दो साइडें पैरेलल होती है और इनको कोई भी दो साइड कट करती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है हाइट एच, ठीक है। और ए डी और बी सी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, काट रेखा है,
ये कोई भी लाइन है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है बराबर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसमें भी कोई लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं होता। इसके अंदर जो एरिया का फॉर्मूला लगता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया इज 1/2, एक साइड ए है, एक साइड बी है, तो ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम हाइट एच, ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये एरिया बन जाता है। पैरेलल है ना, पर इक्वल अनइक्वल तो हो सकती है भाई, साइज तो अलग अलग हो सकता है ना, पैरेलल है तो क्या हो गया, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, BETN, बिटवीन देम। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ए और बी की लंबाई दे दी, हाइट दे दी, एरिया पूछ लिया, आपको एरिया दे दिया, ए और बी दे दिया, एच पूछ लिया, या आपको एच दे दिया, एरिया दे दिया और पैरेलल साइड का सम दे दिया, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। इंटरसेक्टिंग का क्या है डियर, कोई भी लाइन नहीं है, इनका कोई दिन धर्म नहीं है, कैसे भी हो, इक्वल हो ना हो, पैरेलल हो ना हो, कैसी मर्जी हो, बस काट रही है इसको जो है, ठीक है। ठीक, चलो। काइट जनरली कंपिटेटिव एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी एक बच्चे ने आज डिस्कशन की तो मैं बताता हूँ पतंग के बारे में। काइट में क्या होता है, देखो डियर, ऐसे सी एक डायग्राम बनाओ आप, ऐसे क्रॉस सा बनाओ, इसमें ये दो भुजाएं बराबर होती है, ये ए है तो ये ए है, ये दो भुजाएं बराबर होती है, ये बी है तो ये बी है, ये 90 डिग्री भी होता है और ये इसका मिड पॉइंट होता है, इसका नहीं होता, ये काइट बन जाती है। इसका भी एरिया वही बनता है 1/2 D1 इंटू D2। ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। हम्म, हम्म, बस ये साइड इक्वल होती है बिल्कुल। तो इसमें भी कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता यार, इसको चाहे मत करो आप जो है। टेल आप अपनी श्रद्धा अनुसार बना लो, बनानी है तो। एनु टेल नहीं, एनु लंगर कहते हैं, लंगर ला दो, लंगर, पतंग का लंगर होता है ये। मैं तो बिना लंगर के घुमा देता था पतंग। उड़ जाती है ना, गोल गोल घूमती है ना, चिड़कड़ी की तरह जाती है। कुछ मर्जी कह दो, लंगर कह दो, पूंछ कह दो। अच्छा, बहुत लंबा भी लंगर लगा सकते हैं, एक ही बार तुम बड़ा लंबा लंगर लगाते थे, बेचारी मसाई उड़ती थी। हाँ, इसमें भी बनती है यार, क्या करो, इसमें बन गई, इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, इसमें भी बन गई, ये डायग्राम ऐसी है, इसमें बन गई। हाँ, कन्नी तो तब लगाते थे ना जब पतंग एक तरफ जाती थी, फिर कन्नी लगती थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उड़ गई जी, उड़ गई, आ जाओ। तो ये हमारा चतुर्भुज था। दूसरी डायग्राम हमारी मेंसुरेशन किया ट्रायंगल। आ जाओ भाई, बहुत लंगर लगा लिया अपन ने। त्रिभुज, देखो ट्रायंगल जो होती है ना, उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं अपन। एक तो होती है अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण दे आधार पे। दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजावां दे आधार पे। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टू वेज। कोण के आधार पे तीन तरह की ट्रायंगल होती है, ये तीनों टाइप में आज ही कराऊंगा। साइड के आधार पे भी तीन तरह की ट्रायंगल होती है, ये तीनों भी मैं आपको आज ही कराऊंगा, ठीक है। ओके, हेलो रिहान, कैसे हो? वेरी गुड डियर, अगर आप हमारे लेक्चर देखते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपके लेवल क्या है और आपको समझ लग रहे होंगे। अगर आपकी क्लास 8th 9th 10th है तो आप इंजॉय करोगे इन लेक्चर को जो है। अच्छा, 65 नंबर आंखों वाला है, क्या कह रहा आंखों वाला 65 नंबर, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर। ये क्वेश्चन तो गलत है, चलो टाइप्स तो कितनी बन सकती है,
और 9वीं 10वीं क्लास तक आप 6 तरह के ट्रायंगल पढ़ते हैं। एंगल आर देयर। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू के सरकारी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आया हुआ है। त्रिभुज दियां कुल कितनी प्रकार होंदियां हैं? तो 6 होती है अभी, ये ध्यान रख लेना आप जो है। ठीक है, अब ये 6 टाइप्स क्या होती है वो आप आगे चलते हैं। 3 नहीं 6, 3 ये 3 ये 6। सबसे पहले अगर आप ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू एंगल, आ जाओ भाई फटाफट, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसको नोट कर लो, आगे चलता हूँ मैं। सॉरी, रात को नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलो बढ़िया बात आती है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल कौन देता आते? पहले कर लूँ क्या? अब तो सही है वैसे तो, पहले करके देख लेता हूँ, अटेंडेंस ज़्यादा हुई तो पहले कर देता हूँ, कल देखूँ चेंज करके टाइमिंग आपका मैं। सही है क्या? भाई देखो ज़्यादा सही वाले हैं। चलो मैं मेरा शेड्यूल देखूंगा अभी, फिर चेंज करूंगा मैं। कौन दे दाते हैं? सबसे पहले आती है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्योन कोण त्रिभुज, न्योन कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, सारे कोण 90 डिग्री तो घट होंगे। हाँ, जैसे कि देखो आप एक ट्रायंगल बना लो, इस पे 50 डिग्री, 70 डिग्री, 7 5 12 और 6 18 टोटल होना चाहिए ना, 180 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जो है, ये पता ही है आपको। सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180 डिग्री, तो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिकोण, अधिक कोण त्रिभुज, वन एंगल, एक कोण, मोर देन 90 डिग्री। दो तो नहीं हो सकते ना, दो हो जाएंगे तो फिर 180 से बड़ा जोड़ हो जाएगा ना। जैसे कि ये है, मान लो ये 110 है, ये 30 है तो 40 बन गया, तो ये 40 बचा मेरा पीछे, इस तरह से। और तीसरे तरह की जो त्रिभुज होती है, थर्ड टाइप की जो ट्रायंगल आती है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखो स्टूडेंट, समकोण का मतलब है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, सिर्फ एक ही होगा, दो भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि देखो, 90 परपेंडिकुलर। अब तो अपने ट्रिग्नोमेट्री कर ली, अब तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब तो फुली कंफर्टेबल है आपा की ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। बट इसमें एक बात आपने दिमाग में रखनी है, एक ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना लंब। आप में से कोई हिसार से भी है क्या? 1/2 आधार गुना लंब, दिस इज वैलिड फॉर ऑल ट्रायंगल। जो सिरसा से हैं, फतेहाबाद से हैं। दीपक सर आ रहे हैं संडे को सिरसा और रिसात दोनों जगह। सिरसा के बहुत बच्चे हुए हैं, फतिया नहीं, सारों के शहर नहीं पूछे मैंने भाई। सिरसा ही सार। अब सारे ना लिखो भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खलो जाओ माड़ा जा, खड़ जाओ खड़ जाओ।
इसको कहते हैं भेड़ चाल। यू कैन सी द एग्जाम्पल। बैठे हो सारे के सारे तुम। तो जो कमेंट कर रहे हो आ कितने पिंड आ गई चांबियां पईयां ने इतने आके कमेंट बॉक्स से। आ जाओ भाई। ये फार्मूला हर ट्रायंगल के लिए वैलिड है, पर हर ट्रायंगल का बेस और हर ट्रायंगल की हाइट नहीं पता होती है हमें। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल का तो बेस भी पता है बी और हाइट भी पता है पी है। इसमें तो एरिया लगा दूंगा ना मैं 1/2 बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखाया कि ये फार्मूला हर ट्रायंगल के लिए है। अगर आप मान लो ये ट्रायंगल लेते हो, या आप कोई ये ट्रायंगल लेते हो, या आप कोई फलानी ट्रायंगल ले लेते हो, कोई भी लेते हो, अगर आप इसको बेस मानते हो, अगर आप इसको बेस मानते हो, अगर आप इसको बेस मानते हो, तो हाइट का मतलब होता है इस बेस के सामने वाली शिखर से परपेंडिकुलर ड्रा करना, वो हाइट कहलाती है। शिखर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना। अब ये बार की तरफ होगा ना तो ये हाइट कहलाएगी। शिखर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना, ये हाइट कहलाएगी। क्योंकि हर ट्रायंगल का बेस तो मैं किसी भी भुजा को लेकर के मान सकता हूं, बट हर ट्रायंगल की हाइट निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। तो जिस ट्रायंगल की हाइट गिवन होगी, शिखर लंब गिवन होगा, वही ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले के थ्रू निकलेगा। 1/2 बेस इंटू हाइट हर ट्रायंगल में लगता है, हर ट्रायंगल में, एवरी ट्रायंगल। बस आपको बेस तो पता होता है, पर आपको उसकी हाइट नहीं पता होती। ठीक है, तो नाइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। यही तो दोनों भुजाएं बेस और हाइट होती है, क्योंकि यही तो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंटर में नहीं होती डियर। जिसको बेस मान रहे हो ना, उसके सामने जो शिखर होता है उससे उसके ऊपर 90 डिग्री ड्रा करना है आपने। वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, कोई फर्मा नहीं हाइट का। वो बाद में आएंगे इक्विलेटरल आइसोस्केल। बिल्कुल, बाहर की कोई भी स्टेट का बच्चा, इस फैक्ट इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होता है, और कितने मर्जी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं बाहर। अगर आपकी 635 जॉब है तो 6000 बच्चे भी बाहर के हो सकते हैं, 635 के 35 भी बाहर से हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, ओपन मेरिट के अंदर। बस नहीं नहीं, 15-15 20 का कोई चक्कर नहीं होता भैया। सिर्फ ओपन कैटेगरी में काउंट होंगे, ओपन की जितनी सीटें हैं। रिजर्व वाले तो पंजाब के होंगे सारे। पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट नहीं है, पाकिस्तान के सभी स्टूडेंट को ब्लॉक कर दूंगा। पाकिस्तान से तो कोई नहीं बैठा अपने बीच में, एवं ही कोई अफवाह फैलाने वास्ते बैठे हैं। चलो जी, ये समझ लग गया आपको सारों को भाई, नोट कर लो इसको। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनता है इस पे, तो ध्यान रख लेना। चलो जी, उसके बाद ट्रायंगल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइड्स पूजावा देता आपने। साइड के अकॉर्डिंग सबसे पहली ट्रायंगल बनती है इक्विलेटरल, समबाहु, समबाहु, इक्विलेटरल। ऑल साइड आर इक्वल, ए ए ए ए ए। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और 60-60-60 होते हैं, तभी 180 होएगा। ठीक है, अगर आप शिखर से सामने वाली भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, ये जो हाइट एच होती है ना, जिसको आप हाइट बोल देते हैं, इसको ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहा जाता है, शिखर लंब कहा जाता है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, शिखर लंब, क्योंकि सामने वाले शिखर से लंब निकल के आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हाइट का फार्मूला होता है √3/2a। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप बनेगा इसका a+a+a 3a, और इसका एरिया होता है √3/4a²। एरिया बड़ा आसानी से ड्राइव कर सकते हो आप, जो है 1/2, इसका बेस ये है और हाइट h है, a इंटू एच। तो हाइट बनेगी आपकी √3/2a, तो √3/4a² इज द एरिया। बड़ी आसानी से ड्राइव हो जाएगा। अभी बीएड वालों का कोई कंफर्म नहीं है डियर, ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास हाइट का फार्मूला, ये इसके परिमाप का फार्मूला, और ये इसके एरिया का फार्मूला। बस 3 चीजें होती है इसके अंदर, तीनों याद कर लो आप, जो है ये मेरी सबसे पहली ट्रायंगल आ गई इक्विलेटरल अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है,
थैंक यू 413, थैंक यू वेरी मच डियर। मुझे बड़ी खुशी है कि आपको लेक्चर बढ़िया लग रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, बस आज ये खत्म हो जाएगा, कल पे क्या छोड़ना। ये टॉपिक खत्म करूंगा आज मैं। इसमें देखो डियर क्या है, एक तो हाइट का फार्मूला है, एक परिमाप का फार्मूला है और एक एरिया का फार्मूला है, रटा लगाना आपने इनका। वाह जी वाह। नेक्स्ट है मेरे पास जो है आइसोस्केल्स। वैसे तो इस पे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, पर इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है। सम दो बाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ए ए, ये दो भुजाएं बराबर होती है। ये तीसरी भुजा अलग होती है, इसको आप बेस भी बोल देते हैं। जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये भी एक्स डिग्री और ये भी एक्स डिग्री। ठीक है, ये होती है सम दो बाहु। वैसे अगर इसकी हाइट निकालनी हो ना, ये वाली हाइट एच, तो ए स्क्र माइनस के बी स्क्र बाय 4 होती है अंडर द रूट। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको ज्यादा डिस्कशन में ना लेके आओ। तीसरी ट्रायंगल होती है हमारी स्केलेंस, विखम बाहु। तीनों साइडें अनइक्वल, बराबर नहीं होती। एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों की लंबाई अलग अलग है। जैसे कि एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, ऐसे। वाह जी वाह, बहुत ही खुशी हुई। इसका एरिया जो होता है ना, वो हीरो फार्मूला से निकल के आता है। एरिया बाय हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या होता है, आप एक एस नाम की चीज निकालते हैं जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। ए प्लस बी प्लस सी तो परिमाप बन गया ना, बाई 2 किया तो आधा परिमाप बन गया। इसको कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। एस बन गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि 4 3 7 और 5 12/2, 6। फिर तो इसका एरिया बहुत ही आसान होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 36 का रूट होता है 6। दैट इज द राइट आंसर। ये हीरो का फार्मूला, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ये हीरो का फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुजों के लिए वैलिड है। इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल, जितने तरह की ट्रायंगल बनती है उन सभी के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, आइसोस्केल का एरिया मत लिखो वैसे डियर, इसके फार्मूले तो होते हैं कि 2-3 फार्मूले होते हैं, बट मैं वहां तक आपको भी नहीं लेके जाना चाहता। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब मैं आपको एक आधी चीज नहीं लिखा दूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि एकदम से ज्यादा करा दूंगा आपके भी समझ से बाहर हो जाएगा। लास्ट स्टेप में तो कुछ नहीं करना डियर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना है, रूट ले लेना है। जैसे कि एस तो 6 था, 6 इंटू 6 माइनस 3 3 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है। 36 का रूट तो 6 होता है ना, तो 6 आंसर आ गया आपका बस। ठीक है, इस तरह से। थैंक यू 139। हीरोज फार्मूला आप क्यों नहीं हर जगह यूज कर सकते, क्योंकि हर जगह आपको तीनों साइडें नहीं गिवन होगी ना, और ये लंबा भी तो है मेथड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रिपलेट का पेयर बन रहा है, ये एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल के थे। तो अगर आपको ये समझ लगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके एक सेकंड में इसका आंसर निकाल लूंगा। 6 है, इतना लंबा हीरो क्यों लगाऊं मैं। सही बात है ना। तो पेपर में अगर आपको 3 भुजाएं दी हो ना, तो खास करके देख लेना, वो गारंटी है 99% की वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। पर ट्रेपेजियम का पेरीमीटर नहीं पूछते डियर। ठीक है, बाकी हीरो से तो हो ही जाएगा, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समय लगेगा। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट तो कवर करा दिया आपके। कल मैं आपको होपफुली सर्कल और सर्कल के साथ 3D भी खत्म ही करा दूंगा, क्योंकि 3D में कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आई थिंक 20-25 मिनट के अंदर 3D की सारी डायग्राम क्लियर हो जाती है अच्छे से। तो कल आप 3D भी खत्म कर लेंगे और सर्कल भी खत्म कर लेंगे, और उसके बाद में आप अगले 3 दिन फिर इसके सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 60 क्वेश्चन एमसीक्यू। आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, बस करते हैं फिर आप। थैंक यू वेरी मच।
टाइमिंग मैं देखता हूँ डियर, टाइमिंग मैं तभी चेंज करूँगा जब मेरे को ज़रूरत महसूस होगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। अभी इतना बढ़िया टाइम है, मैक्सिमम बच्चे लाइव लगाते हैं इस समय जो है। शांत सी क्लास होती है, एक भी आज तो 2 ही फ़ोन आए थे चलो, बहुत कम फ़ोन आते हैं इस समय। हाँ, हाँ, दीपक सर की लगेगी डियर रेगुलर टाइम। ओके जी, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बढ़िया से पॉजिटिव होकर के ठंडे दिमाग के साथ पढ़ाई किया करो ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकालें, शांत रहा करो। थैंक यू।